आप सबको मोक्ष की राह पर लेके जाऊंगा। जपना हमारा टेक्निकल चैनल में। तो दोस्तों आज हम टेक्निक के बारे में नहीं बताने वाले हैं, आज हम बताने वाले हैं आश्रम के रिव्यू के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आश्रम जो कि इसमें फ़िलहाल 2 वीक पहले ही आ चुका था और उसका जो कि बहुत ही तेज़ी से व्यूज़ गया और 5 डेज़ में यानी 5 दिन में 100 मिलियन कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं उसका ही रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे को चिन्ह को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो कि आश्रम का जो कि वेब सीरीज़ आया है, जो कि स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है कुछ इस तरह से कि जो एक लड़की है जो कि कुश्ती लड़ती हुई एक गरीब परिवार से होती है। वो कुश्ती लड़ती है जो कि उनका नेशनल चैन रहता है और नेशनल चैन के लिए वो अपनी कुश्ती को लड़ती है। फ़िलहाल वो कुश्ती में जीत जाती है, लेकिन उनमें से जो चयनकर्ता होते हैं, जो कि चयन करने वाले रहते हैं, उनको जो कि लड़की का नाम पम्मी रहता है और उसको चयन नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक अनुसूचित जाति और गरीब परिवार से थी। तो अब दोस्तों अनुसूचित जाति होने के कारण उसको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, उसको जो कि हटा दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो उसके विपरीत खेलता है, जो कि उससे लड़ता था पम्मी से, और उससे जिता दिया गया और उसको नेशनल भेज दिया गया। यहाँ पर दोस्तों उसको नेशनल भेज देने के बाद जो कि पम्मी के भाई का फ्रेंड एक था, जो कि उसका शादी हो रहा था। शादी में होने के बाद जो कि जिस लड़के का शादी हो रहा था उसी लड़के का एक और फ्रेंड आया था, जो कि उसका यूट्यूब पर चैनल था और वो एक रिकॉर्डर था मीडिया के तरफ से। तो यहाँ पर दोस्तों उसको भी बुलाया गया और उसके शादी के दौरान उसकी शादी जो कि धूमधाम से हो रही थी और आगे शादी में एक और गाँव आ रहा था। उस गाँव में यही सोच सभी लोगों ने निर्णय लिया कि उस गाँव से शादी न ले जाया जाए, क्योंकि उस शादी में वहाँ उधर से ले जाने से वो लोग बहुत ही मारेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही गलत इंसान होते थे। तो यहाँ पर जो कि दूल्हे का फ्रेंड आया था रिकॉर्डिंग करने वाला, उसने कहा कि नहीं हम चलेंगे तो उसी रास्ते से चलेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ भाई हाँ उसी रास्ते से चला जाएगा। तो वो इसी रास्ते से जाते हुए जा रहे थे और बड़े गाँव के लोगों ने उन पर अटैक कर दिया और मार दिया। जो कि जिसको मारा तो दोस्तों पम्मी का भाई था और पम्मी को भाई को मारकर हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहाँ पर हॉस्पिटल भेजने के बाद डॉक्टरों ने दवा नहीं कर रहा था, क्योंकि बड़े गांव के लोगों ने दबाव डाल दिया था कि इसको दवा नहीं करना है, दवा करेंगे तो उन सबकी भी मार देंगे। यहाँ पर दोस्तों तभी बाबा जी आते हैं, जो कि आश्रम के जो कि राम रहीम का किरदार निभा रहे हैं बब्बी देवल। तो यहाँ पर दोस्तों आते हैं और डॉक्टर को भी छुड़ाते हैं और जो बड़े गाँव के लोगों को रहते हैं उनको भी बताते हैं, लेकिन वो बहुत नहीं मानते हैं। नहीं मानने के कारण बाबा जी जो कि होते हैं राम रहीम उसको जो कि धमकी देते हैं और धमकी देने से बड़े गांव के लोग जो कि मान जाते हैं। मानने के बाद उस लड़के की दवा होती है। उस बाबा जी के कारण उस लड़के का दवा जो कि हो जाता है और उसकी बहन जो पम्मी होती थी वो बहुत प्रभावित हुई बाबा जी से होकर। उन्होंने बाबा जी से जो कि अपना सारी बात बताया, जो कि पम्मी थी जो कि मेरा इंटरनेशनल चयन होने वाला था और उन लोगों ने अनसेलेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं विजेता थी और गरीब होने के कारण उस लोगों ने मुझे अनसेलेक्ट कर दिया। तो बाबा जी सुनकर उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे आश्रम में रहोगी तो तुमको सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर बाबा जी ने इसलिए उसको आश्रम में आने के लिए कहा, क्योंकि बाबा जी एक बहुत ही गलत इंसान थे। अब दोस्तों अपने जो कि आश्रम में ले जाकर लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते थे, अभद्र व्यवहार करते थे, उसका रेप करते थे। तो यहाँ पर दोस्तों उसको नहीं पता था, लेकिन जो लोग आश्रम में रहते थे उसको पता था और वो लोग बाहर जाकर नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनके बाबा जी के हिसाब से उन पर दबाव डाल दिया गया था। यहाँ पर पम्मी जो कि प्रभावित होकर बाबा जी से मिलने जाती थी रोज़, और जो कि उसके भाई को लगता था कि वह जा रही है कोचिंग अपने जो कि कुश्ती लड़ने और सीखने के लिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद कोई आकर उसके भाई से कह देता है कि पम्मी को मैंने इधर जाते हुए देखा, और उसी दिन उसके भाई उसका पीछा किया और जाते हुए देखा कि वह बाबा जी के आश्रम में जा रही है। तो वहाँ पर जो कि उसके भाई ने उसको बताया कि यहाँ पर क्यों मैंने तुम्हें जाना कि तुम जा रही हो कुश्ती सीखने। लेकिन दोस्तों उसने कहा कि नहीं मैं अब कुश्ती नहीं सीखूँगी, मैं जीत रही हूँ तो भी अनसेलेक्ट हो जा रही हूँ, तो उससे खेलने और मुझे सीखने से क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर दोस्तों उसके भाई ने बहुत समझाया और उसको कहा, लेकिन उसको फिर भी नहीं समझ में आया। पम्मी जो कि एक लड़की उसी रात को फिर से बाबा जी के चरणों में आई और बाबा जी से जो कि मुलाकात की और कही कि बाबा जी मुझे आपके साथ ही रहना है, आपके आश्रम में रहना है।
तो बाबा जी ने उसको बताया कि बेटी देखो, तुमको रहना है तो रहो, लेकिन आपके पिता और माता के जो कि उनको बताया जाए, उनको जो कि वो कहेंगे तभी आप यहाँ पर रह सकती हो। तो यहाँ पर वो लड़की जाती है और अपने माता पिता को बुला कर लाती है और समझा जा कर लाती है कि मुझे यहीं पर रहना है और यहीं पर पढ़ना लिखना है। तो उनकी लड़की के जो कि माता पिता होते थे उसको हाँ कह देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बाबा जो होते थे वो गलत इंसान, लोगों को जो कि बाबा जी लोगों का शुद्धिकरण करा देते थे। जिसकी गर्लफ्रेंड को बाबा जी पसंद कर लेते थे उनका शुद्धिकरण करवा देते थे बहकावे में लाकर। तो यहाँ पर दोस्तों उसको शुद्धिकरण करवाना जो नहीं करवाते थे उसको धमका देते थे और उसका शुद्धिकरण करवा देते थे। यहाँ पर जो कि पम्मी रहने लगी और बहुत ही बाबा जी से प्रभावित हो गई और बाबा जी की गलत करतूतों को उसको नहीं पता था। यहाँ पर आते जाते यहाँ पर समय देखते हैं कुछ लोग जो कि बाबा जी को पसंद, जो कि अपने अभद्र व्यवहार कर लिए थे बहुत लोगों के पास लोगों से और उसको हटाना चाहते थे। यहाँ पर बहुत सारे लड़कों को बुलाए और जो कि नंबर के हिसाब से जितनी लड़कियाँ होती थी उतने लड़के भी होते थे और सबको टोकन के हिसाब से दिया जाता था कि एक नंबर है इधर से लड़की का और एक नंबर उधर लड़के का है और लड़के दोनों आपस में शादी करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पम्मी ने अपने भाई को समझाया कि भाई आप भी शादी कर लो, मुझे भी भाभी चाहिए। तो यहाँ पर लड़का हाँ कह देता है मजबूरी में आकर और जो कि लड़की को जाकर 26 नंबर टोकन प्राप्त होता है और 26 नंबर टोकन के हिसाब से वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद सभी लोग खुश रहते हैं, लेकिन पीछे एक और मामला जो कि खड़ा होता है। बाबा जी रेप करके एक लड़की को दफन किए रहते हैं। दफन कर जो कि किए थे सन 2007 में और जो कि मामला उठता है सन 2020 में। तो अब दोस्तों मामला उठता है, पुलिस कार्रवाई होती है। यहाँ पर जो कि एक ईमानदार पुलिस होता है और अपना जो कि काम अच्छी तरह से करता हुआ नज़र आता है। लेकिन जब बाबा जी के आदमियों को पता चला कि ये जो कि करतूत बाबा जी ने किया है और जो कि ये इसकी छानबीन पुलिस कर रही है, तो उसकी मामला को दबाने लगे सब। जहाँ तक नहीं दबा तहाँ तक एक जो कि उसका आदमी बाबा जी का था, पुलिस उसको बना दिया गया बहुत बड़ा आदमी, जो कि उसको 3 स्टार दे दिया गया ताकि वो मामला को नीचे दबा दिया जाए। लेकिन फिर भी वो आदमी नीचे नहीं दबाने दिया जो कि ईमानदार पुलिस होता था। और जहाँ जहाँ से खोज खबर आती थी, जो कि दूल्हे होता था उसका, जो कि जिसका चैनल रिकॉर्डर होता था, मीडिया वाला जो कि एक लड़का होता था, वो सारी चीज़ें अपने मीडिया पर दिखाता था। यहाँ पर दोस्तों देखा तो इस सीज़न में तो प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन आगे जब लड़का खुशहाल रहने लगा और लड़की भी और बाबा जी से जो कि संपर्क बनता गया और अधिक ज़्यादा संपर्क बन गया। तो यहाँ पर लड़का जो कि बाबा जी से मिलने जाता था और एक दिन उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को ले लिया, जिसने टोकन 26 नंबर के हिसाब से, लड़की का नाम बबीता था और जिसने अब शादी की थी उसको भी साथ में ले लिया। तब दोस्तों साथ में लेने के बाद बाबा जी के जो कि दर्शन करने गए थे और बाबा जी ने उसके साथ फिर से गलत नज़र से देख लिया जो कि बबीता को। देखने के बाद उस लड़के को बुलाए बाबा जी पर्सनली और उनसे कहें कि बेटा तुमको शुद्धिकरण कराकर किसी और जगह पर जाना है, जो कि तुमको काम करना है और तुमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। लड़के जो कि था गरीब और पैसे के लिए काम करने लगा। तो अब दोस्तों बाबा जी ने उसका शुद्धिकरण करा दिया, लेकिन उस लड़के को नहीं पता था कि शुद्धिकरण का मतलब होता क्या है। उस लड़के ने शुद्धिकरण करा लिया। उस शुद्धिकरण कराने के बाद जब उसको पता चला कि जो उसकी लिंग है जो कि कट चुका है, तो उसकी पता जो कि उसकी पत्नी थी बबीता, उसको पता चला तो उसको बहुत ही रोया और रोने के बाद जो कि लड़का था वो चला गया जो कि बाबा जी को काम करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों काम करने के लिए जो कि चलने जाने के बाद उस बबीता को बुलाया बाबा जी ने, जो कि बबी देवल। तो अब बाबा जी बुलाने के बाद उसने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, बहुत ही गलत व्यवहार किया। इधर पम्मी जो कि थी बाबा जी से प्रभावित हुई थी और दोनों का जो कि संबंध इस समय गहरा होता जा रहा था। बाबा जी उसे पसंद करने लगे थे पम्मी को। तो यहाँ पर दोस्तों आज जो कि यहाँ का सीज़न 1 है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीज़न में जो कि उसका पूरी छानबीन होगी और नेक्स्ट सीज़न आते ही मैं उसका रिव्यू कर दूंगा। तो अब दोस्तों आपको रिव्यू कैसा लगा जो कि मैंने एक शॉर्ट तरीके से बता दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे को चिन्ह को दबाना ना भूलिए, क्योंकि सारे लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही।